प्रिय विद्यार्थियों, आज हम परराष्ट्र संबंधों के संबंध में कौटिल्य के विचारों का अध्ययन करेंगे। एक राजनीतिक जो विश्लेषक या विचारक के रूप में कौटिल्य का विशेष महत्व यह है कि उसने न केवल राज्य के आंतरिक प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन किया है, वरन उसने उन सिद्धांतों का भी उल्लेख किया है जिनके आधार पर एक राज्य दूसरे राज्य के साथ अपने संबंध निर्धारित किए जाने चाहिए। अर्थशास्त्र में विदेश नीति के क्षेत्र में उसने विशेष विशद विवेचन किया है तथा विदेशों में राजदूत और गुप्तचर रखने के विषयों पर भी विचार किया है। इस संदर्भ में कौटिल्य प्लेटो और अरस्तु से निश्चित रूप से आगे हैं। कौटिल्य के परराष्ट्र संबंधी विचारों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, परराष्ट्र संबंधों का सैद्धांतिक पक्ष, जिसके अंतर्गत मंडल सिद्धांत, षाड्गुण्य नीति और नीति के 4 उपाय सम्मिलित हैं। दूसरा है परराष्ट्र संबंधों का व्यवहारिक पक्ष, जिसके अंतर्गत दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और विजेता राष्ट्र का विजित राष्ट्र के प्रति व्यवहार आदि सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत है ना, तो इसके अंतर्गत प्राचीन आचार्यों की तरह मनु और या कौटिल्य आदि ने राज्य के 4 राज्यों की कल्पना की है। इन चारों प्रकार के राज्यों को मिलाकर राज्य मंडल बनता है। राज्यों के पारस्परिक संबंधों के विषय में प्राचीन भारतीय विचारकों ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे मंडल सिद्धांत कहते हैं। कौटिल्य के पूर्ववर्ती विचारकों ने इस सिद्धांत का उल्लेख भी किया है, परंतु उसने ही इसकी विशद व्याख्या की है। कौटिल्य की यह कार्य सिद्धि का दर्शन इसमें प्रतिलिखित होता है। कूटनीति को यह अद्वितीय व गतिशील देन है। अब हम देखते हैं मंडल सिद्धांत का अर्थ क्या है। राज्यों का जो व्रत होता है उसे मंडल कहते हैं, अतः उस पर आधारित सिद्धांत को मंडल सिद्धांत कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की निरपेक्ष व्यवस्था को व्यक्त करता है। यह राज्य के प्रभाव क्षेत्र को अभिव्यक्त करता है और यह विदेश नीति की समस्याओं का विवेचन और विश्लेषण करता है। इस सिद्धांत की कुछ मूल मान्यताएं हैं जो इस प्रकार हैं। पहली है मान्यता कि राजा स्वभाव से विजय की अर्थात राज्य विस्तार की अभिलाषा रखता है। इस प्रकार के राजा को कौटिल्य ने विजयगीषु की संज्ञा दी है। दूसरी मान्यता है विजयगीषु का निकटतम राज्य अर्थात उसकी सीमाओं से लगने वाला राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु यानी अरी होता है, जबकि उसकी सीमाओं से दूर अर्थात एक राज्य के व्यवधान से स्थित राज्य उसका स्वाभाविक मित्र होता है। तीसरी मान्यता है शक्ति गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, अर्थात कूटनीतिक व्यवस्था शक्ति पर निर्भर करती है और इसके बदल जाने पर कूटनीतिक संबंध भी बदल जाते हैं। और चौथा जो मान्यता है वह है राज्यों की सुरक्षा एवं विश्व शांति शक्ति संतुलन पर ही निर्भर है। शक्ति संतुलन से युद्ध के भय से मुक्ति मिलने की संभावना होती है। शक्ति के एक पक्ष में होने से सुरक्षा और शांति दोनों को खतरा उत्पन्न हो जाता है। पांचवा है कूटनीतिक व्यवस्था राज्य के हितों पर आधारित है। छठा, किसी राज्य की विदेश नीति राज्य और शत्रु दोनों को उपलब्ध साधनों एवं समर्थन के विवेकपूर्ण मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए। और सातवां है साम्राज्य के विस्तार हेतु तथा राज्य की सुरक्षा व्यवस्था हेतु किन्हीं प्रकार के साधनों का प्रयोग उचित है।
तो इस प्रकार मंडल सिद्धांत जो है वो इस मान्यता पर आधारित है। इस सिद्धांत को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कौटिल्य के राज्य मंडल में 12 राजा अर्थात 12 राज प्रकृतियां हैं। इनमें बीच में विजयगेशु है, जिसे हम एक चित्र के माध्यम से स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपके पे, और इसको देखिए कि बीच में विजयगेशु है। विजयगेशु के सामने क्रम से ये 5 राजा हैं, जिनमें अरि मित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र और अरिमित्र मित्र। दूसरे शब्दों में विजयगेशु के देश की सीमाओं से लगने वाला देश उसका शत्रु होगा और विजयगेशु के शत्रु की सीमा से लगने वाला आगे का देश विजयगेशु का मित्र होगा। विजयगेशु के मित्र देश की सीमाओं से लगने वाले आगे का देश विजयगेशु का शत्रु होगा, परंतु वह विजयगेशु के शत्रु का मित्र होगा। अरिमित्र की सीमा से लगने वाला आगे का देश विजयगेशु का मित्र मित्र होगा और उसके मित्र देश की सीमाओं से लगने वाला आगे का देश विजयगेशु का शत्रु होगा, अर्थात अरिमित्र मित्र होगा। विजयगेशु के पीछे 4 राजा या राज्य हैं, जिन्हें क्रमशः पशनिग्रह, आक्रंद, पशनिग्रहसार और आक्रंदसार कहा जाता है। ये क्रमशः विजयगेशु के पीछे के शत्रु मित्र, शत्रु मित्र और मित्र मित्र हैं। इस प्रकार कौटिल्य के राज्य मंडल में विजयगेशु के बारी बारी से एक शत्रु एक मित्र और फिर एक शत्रु एक मित्र का क्रम है। इनमें 5 विजयगेशु के शत्रु और 4 उसके मित्र हैं। कौटिल्य इन्हें 10 वचनबद्ध राज्यों का राज्य मंडल कहलाता है। इन 10 वचनबद्ध राज्यों के अतिरिक्त कौटिल्य के राज्य मंडल के अन्य 2 अवचनबद्ध राज्य हैं, जिन्हें वह मध्यम और उदासीन की संज्ञा देता है। मध्यम राज्य जो विजयगेशु के ठीक ऊपर है, बिल्कुल बीच में है, और उदासीन राज्य उसके आगे की तरफ जो है वो शत्रु और अरिमित्र मित्र के बीच में है। अरि और विजयगेशु दोनों से राज्यों से मिला हुआ उनके संधि और विग्रह करने पर अनुग्रह करने में समर्थ और केवल विग्रह करने पर विग्रह में समर्थ राजा मध्यम कहलाता है। अरि, विजयगेशु और मध्यम इन प्रकृतियों से बाहर तथा शक्तिशाली मध्यम से भी और अधिक बलवान अरि, विजयगेशु और मध्यम के साथ संधि और विग्रह होने पर अनुग्रह में समर्थ और विग्रह होने पर विग्रह में समर्थ राजा उदासीन कहलाता है। इस तरह से कौटिल्य के राज्य मंडल में कुल 12 राज प्रकृतियां हैं। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत केवल एक राज्य मंडल की कल्पना ही नहीं करता, अपितु एक साथ 4 मंडलों विजयगेशु, अरि, मध्यम और उदासीन की कल्पना करता है। विजयगेशु मंडल की 3 प्रकृतियां विजयगेशु, मित्र और मित्र मित्र, इनमें से प्रत्येक की 5-5 प्रकृतियां हैं। ये हैं अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश और दंड। इस तरह से एक विजयगेशु मंडल के 18 अवयव होते हैं। कौटिल्य कहता है कि ठीक इसी तरह अरिमंडल, मध्य मंडल और उदासीन मंडल के पृथक पृथक 18 अवयव होते हैं। संक्षेप में मंडल सिद्धांत में 4 मंडल हैं, अर्थात 12 राज प्रकृतियां हैं, 60 अमात्य आदि द्रव्य प्रकृतियां हैं। ये सब मिलकर कुल 72 प्रकृतियां बन जाती हैं। कौटिल्य इस बात पर बल देता है कि विजयगेशु राजा अपने उद्देश्य में तभी सफल हो सकता है जब वह अपने मंडल की शक्ति के अनुमान के साथ अन्य तीनों मंडलों की शक्ति का विवेकपूर्ण अनुमान करके अपनी नीति को निर्धारित करता है।
कौटिल्य विजयघेषु को चेतावनी देता है कि वह युद्ध की स्थिति में मध्यम और उदासीन राजा भी अपने उत्कर्ष के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। इस प्रकार मंडल सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विशेष महत्व है और इसमें जो अंतर्राज्यीय संबंधों के सभी पहलुओं का यह विवेचन नहीं करता, जैसे कि इसमें द्वि अथवा एकल ध्रुवीकरण की कल्पना नहीं की गई है, परंतु विदेश नीति, कूटनीति तथा विश्व शांति और सुरक्षा के जिन सिद्धांतों और व्यवहारों का यह विवेचन करता है उसका वर्तमान समय में उतना ही महत्व है। मंडल सिद्धांत की जो कुछ बातें हैं वो बिल्कुल शाश्वत सत्य है, जैसे कि बल शक्ति है, वर्तमान विश्व राजनीति का मूल आधार भी शक्ति ही है ना। मार्गेंथो तो यही कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो मूल आधार शक्ति है और शक्ति को राज्य जो है वो शक्ति प्राप्त करने, उसका संचय करने और उसका प्रदर्शन करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। इसी प्रकार उसकी भी यह मान्यता है, दूसरी मान्यता, कि शक्ति गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है ना। राज्यों के पारस्परिक संबंध इस केंद्र की स्थिति पर निर्भर करते हैं। युद्ध की संभावनाओं को कम करने के लिए शक्ति संतुलन का बना रहना आवश्यक है। राज्यों का महत्व उनकी भौगोलिक स्थिति और साधनों पर निर्भर करता है और राष्ट्रों के हितों की दृष्टि में रखकर विदेश नीति का निर्धारण किया जाना चाहिए। ये सब जो बातें हैं वो वर्तमान अंतर्राज्यीय संबंधों की आधारशिला है और वर्तमान समय में राज्य मानवता और अंतर्राष्ट्रीयता की आड़ में घोर राष्ट्रवादी हैं। कूटनीतिक संबंधों में भी सभी साधनों का प्रयोग उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक उचित होता है। छोटे राज्यों को अन्य राज्यों के साथ मित्रता संधि करके अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहिए। विजयघेषु का पड़ोसी राज्य का शत्रु होगा, ये वर्तमान सर्वमान्य सत्य नहीं है, परंतु पूर्णतः सत्य भी नहीं कहा जा सकता। उदाहरण से जैसे कौटिल्य ने बताया कि पड़ोसी से राज्य की सीमा से लगता हुआ वह विजयघेषु का स्वाभाविक शत्रु होगा। तो यही हम भारत और पाकिस्तान, इजराइल तथा अरब राष्ट्रों के अपने जन्म काल से एक दूसरे के शत्रु रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसका जो विश्लेषण है वो काफ़ी कुछ सत्य दिखाई देता है। मंडल सिद्धांत में जिन मध्यम और उदासीन राज्यों की विवेचना है वे वर्तमान तटस्थ एवं असंलग्न राष्ट्रों के अनुरूप है। निसंदेह ये राज्य अत्यधिक शक्तिशाली एवं विकसित नहीं हैं, परंतु महाशक्तियों को अपनी नीति निर्धारित करते समय इन राष्ट्रों की शक्तियों को ध्यान में रखना पड़ता है। मंडल सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो बीज मौजूद हैं और कम से कम यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक नया नमूना हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, एक आधार प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार हमने कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का जो है अध्ययन किया कि किस प्रकार एक विजयघेषु को 12 राज्य 72 प्रकृतियों के अनुरूप ही अपनी विदेश नीति का निर्धारण करना चाहिए। यदि वह इस अनुरूप ही काम करता है तो निश्चित ही उसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। धन्यवाद।